नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं मार्क, लाइब्रेरी साइंस का एक नया टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मार्क के अंदर अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि मार्क फर्स्ट कब आया, मार्क सेकंड कब आया, या मार्क के ऊपर जो अपने पर्सनल नोट्स हैं उस पर में हम बात करेंगे कि मार्क सबसे पहले यदि आपको पूछे कि मार्क केवल किताबों से निपटता है तो ये मार्क डील विथ बुक्स 1966 का है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने निकाला है। मार्क फर्स्ट के बारे में ज़्यादा सवाल पूछे ना पूछे, मार्क सेकंड के बारे में बहुत ही पूछा जाता है। मार्क सेकंड 1968 का है। दो मार्क हैं, बीएनपी मार्क जो ब्रिटिश का है, यूएस मार्क जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 1971 में ये स्टैंडर्ड आया, फिर मानक बना ये पूरे विश्व का 1973 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया। पहले ये मानक पूरे सिर्फ यूएसए तक सीमित रहता है, 2 साल बाद ये पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध मानक बनता है। 1974 की बात है जब कैन मार्क कनाडा में जो मार्क का 1974 में आया और रिपब्लिश हुआ 1979 में। फिर आपके 1975 में यूके मार्क। अब देखना ये कैन मार्क कब आया, यूके मार्क कब आया, यूएस मार्क कब आया, ये एक पूरा हिस्ट्री मार्क में बहुत पूछा जाता था। मार्क के अंदर डीप का सवाल बन सकता है। ब्रिटिश लाइब्रेरी ने यूके मार्क अपनाया 1975 का है, तो आप ध्यान ऐसे देना, पहले यूएस मार्क है, फिर कैन मार्क है कनाडा का, फिर यूके मार्क है। 1977 बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर है मार्क के में। यूनिवर्सल मार्क प्रारूप जो यूनी मार्क है वाज पब्लिश्ड बाय इफ्ला। इसमें 2 सवाल बनते हैं, या एक बनता है कि यूनी मार्क कब पब्लिश हुआ, तो आप बताना 1977। या इसमें पूछ सकते हैं कि ये पब्लिश किसने किया, तो आप कहेंगे इफ्ला ने। मार्क कैन मार्क और यूनिवर्सल मार्क, यूनी मार्क और कैन मार्क दोनों मिलकर एक नया मार्क बनते हैं, मार्क 21, मार्क 21 1999 1999 का में मार्क 21 आया। मार्क कैटालॉगिंग को संदर्भित करता है। ये बहुत ही पूछता है मार्क किसको संदर्भित करता है, तो कैटालॉगिंग को। इसमें क्लासिफिकेशन या कोई और ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज कर सकते हैं। मार्क कैटालॉगिंग को संदर्भित करता है, रेफर टू कैटालॉग, ध्यान देना आप। एलओसी और कनाडियन लाइब्रेरी दोनों मिला। अभी अपन कहा कि ये पूछ सकते हैं कि मार्क 21 किन दो कबीले हैं, तो यू कैन मार्क, यूनिवर्सल मार्क। इसमें यूके, यूएस या बीएनबी कुछ और पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान देना यूनिवर्सल और कैन मार्क को साथ में मिलाकर 1999 में मार्क 21 आया। मार्क इज़ बेस्ड ऑन आईएसओ क्या है, तो 2709। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि मार्क का जो आईएसओ है वो क्या है, तो इसमें ये बता सकते हैं आप 2709। इसमें आप बहुत ही ध्यान देने वाली बात है ये तो यार पूछ सकते हैं आपके मार्क 21 का स्ट्रक्चर क्या है। जो मार्क 21 99 में आया, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान देना। या ये तो पूछ सकते हैं ये रिकॉर्ड स्ट्रक्चर जो ISO 2709 का है, अभी ये जो सेम है। या इसमें डिक्शनरी का जो रिकॉर्ड पूछ सकते हैं। इसमें फील्ड लेंथ या स्टाइन, इसमें ये ज़्यादा संभावना है कि इसमें सवाल नहीं बनेगा कि इसमें डाटा के 3 खंड है या कितने खंड है। ये 24 वर्ण है। इसमें लीडर के रिकॉर्ड में या डायरेक्टरी रिकॉर्ड में कितने हैं। निर्देशिका में लीडर के तुरंत बाद शुरू होता है, ये पहले शुरू होता है, ये फिर लीडर के बाद शुरू होता है। फील्ड टैग क्या है, फील्ड लेंथ है, फिर स्टेज पोजीशन है। इसमें सवाल बने ना बने, लेकिन नीचे हम जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ेंगे ना, इसमें सवाल बनेगा। इसमें सवाल कैसे बनेगा, ध्यान देना। मार्क में 3 तुम्हारे स्ट्रक्चर है मार्क 21 के, रिकॉर्ड, डायरेक्टरी एंड डाटा कंस्ट्रक्ट ऑफ रिकॉर्ड। ISBD, ESR2, LCS जैसी बाहरी मानकों पर आधारित है डाटा कंटेंट ऑफ द रिकॉर्ड। ये कई बार पूछते हैं। जो इसका रोमन संख्या है ना 0XX, ये कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन कोड ETC। या मैन एंट्री का क्या है, तो 1XX, 2XX का टाइटल एडिशन या इम्प्रीट का है। 3XX का है तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन का है। 4XX किसका है, सीरीज का है। 5 किसका है, नोट्स का है। 6 किसका है, सब एक्सेस फील्ड का है। ये सवाल कई बार पूछा गया है 6 का भी, तो आप ध्यान देना। 6 सब एक्सेस फील्ड का है। 7XX एडवेल्ट एंट्रीज का है। 8 क्या है, सीरीज एडेड एंट्री का है। ये भी जो 8 का है जो सीरीज एंट्री एंडेड, ये भी ध्यान देना आप। और या लोकल एंट्री डिफाइंड यूजेस से इसमें एक बार 2 बार आप जो रिवीजन करोगे XX का जो इसकी फील्ड है, तो अब याद रह जाएगा। 0XX कंट्रोल, मैन एंट्री का क्या है, 1XX है। टाइटल का 2XX है।
3XX फिजिकल डिस्क्रिप्शन का है, 4XX फ्रीज का है, 5 किसका नोट्स का है, 6 सब एक्सेस का है, 7 एडेबल एंट्रीज का है, 8 सीरीज एडेड एंट्री का है, 9XX लोकेलिटी डिफाइंड यूज का है। फिर डबल आप जीरो मार्क में ये ध्यान देना आप, इसमें सवाल बहुत ही ज़्यादा बनते हैं इसमें। 20 ISBN का, 22 ISSN का, 80 UDC, 82 DDC। इसको एक बार सीरीज में याद करो, 20 ISBN ISSN UDC DDC, ISBN ISSN UDC DDC, ISBN 20 22 80 82, 20 से 22 2 का फर्क है ISBN ISSN से, और UDC DDC में भी 2 का फर्क है। तो 20 22 80 82, ये बहुत ही ध्यान देना आप। बाद में ये भी याद ध्यान देने वाली बातें हैं। 100 मैन एंट्री का है, और 110 मैन एंट्री कॉरपोरेशन का है, मैन एंट्री मीटिंग का है, पर्सनल कॉरपोरेशन मीटिंग या क्लास जो यूनिफॉर्म है, ये 100 110 111 130 में पूछ सकते हैं आपको। ज़्यादा चांस इसमें है कि ये सवाल पूछे, इसमें सवाल बन सकता है आपके 210 एड्रोबेल टाइटल का, 220 22 की टाइटल का, 240 यूनिफॉर्म टाइटल, 245 टाइटल स्टेटमेंट, 250 एडिशन स्टेटमेंट, 260 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, 300 फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, 440 सीरीज टाइटल एडेड एंट्री, 490 सीरीज टाइटल, 500 जनरल नोट्स, 600 पर्सन फ्रेम, 700 एडेड एंट्री, 710 एडेड एंट्री कॉर्पोरेट, 730 एडेड एंट्री यूनिफॉर्म, 830 सीरीज एडेड यूनिफॉर्म टाइटल। तो इसमें सवाल पूछने का चांस तो बनते हैं कि कैसे कर सकते हैं, सवाल बन सकता है। तो मार्क में ज़्यादातर ये सवाल बनता है, तो आप एक बार ध्यान देना इसमें। मार्क फर्स्ट क्या है, 1966 का है, केवल किताबों से निपटता है। मार्क सेकेंड BNB US मार्क का है, US मार्क 1971 का है, इसको इंटरनेशनल स्टूडेंट का बना 1973 में। फिर कैन मार्क, फिर UK मार्क, फिर यूनिवर्सल मार्क 74 75 और 77। फिर 99 में मार्क 21 है। मार्क 21 के 3 स्ट्रक्चर हैं, रिकॉर्ड, डायरेक्टरी और डाटा कंटेंट ऑफ द रिकॉर्ड। तो ये एक बार नज़र से निकाल देना। फिर ये जो रोमन अंक के XX 1XX मैन एंट्री, 2XX टाइटल, तो 2 से टाइटल याद रखना, 3 से फिजिकल, 3XX फिजिकल, 4th सीरीज 4x4 है। तो इस प्रकार आप याद रखना। 5 में नोट्स में 5 S5 तरह आ रहे हैं, तो नोट्स में भी S लास्ट में इसी प्रकार आ रहा है। 6 सब है, सब 6 सब एक्सेस फील्ड के लिए ये 20 22 80 82 ये याद रखना। ISBN ISSN UDC DDC। फिर इसमें ज़्यादातर पूछ सकते हैं, ये पर्सनल नेम और सवाल पूछा गया है, 600 पर्सनल नेम का है। तो ये आप एक बार 2 बार जब पढ़ेंगे तो ये वर्क आपको पूरा डील हो जाएगा। और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अपन, जुड़े रहिए।